9 मई के ऊपर मरवत साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठाए हैं, बड़े जानदार सवालात हैं, आपके मौक़िफ़ की उसमें तईद होती है। आप सोचते हैं कि ये मामला आगे चल के आपको यहाँ से इंसाफ मिल सकता है? 9 मई PDM का किया दरा है, 9 मई एक ढकोसला है। 9 मई के नाम पे ये जो अभी गिनवा रहे थे शहदा के ये मुजस्मे गिराए गए, एक मिसाल दे कहाँ पे गिराया गया, एक बता दे। कर्नल शेर खान वाला अगर ये साबित हुआ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके कैमरे में, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि कर्नल शेर का मुजस्मा था, तो मैं आपको आपकी ज़बानी जुर्माना दूंगा। वो FF रेजिमेंट मर्दान में जो मुजस्मा लगा हुआ है वो कर्नल शेर खान का था ही नहीं। गिराया किसने था? वो अब गिराया किसने था? जिसने गिराया भी, अब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। हम जा रहे हैं अनकरीब KP में, KP की गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत हम पेशावर हाई कोर्ट को लिख रहे हैं कि KP की हद तक 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे अटैक हुआ है, बिल्कुल। वहाँ मर्दान पंजाब रेजिमेंट पे मर्दान में अटैक हुआ है, किला बाला जीर में हुआ है, किला बाला हिसार में हुआ है, बनू में हुआ है। अब हर जगह पे CCTV कैमरे मौजूद हैं। GHQ पे अटैक हुआ है, इनका केस है, मैं उसमें वकील रहा हूँ। वहाँ पे कोई 450 के लगभग कैमरे जो हैं उस रोड पे लगे हुए हैं और सारे आर्मी के कैमरे हैं। कोर कमांडर हाउस पे अटैक हुआ है, ताहद निगाह कैमरे हैं, कोर कमांडर हाउस के अपने कैमरे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स आपके कैमरे पे कैप्चर्ड है उसका क्या करें? वो तो नजर आते हैं ना। मैं आपको वर्दी पकड़ी हुई है और वो क्या कर रहे हैं? वर्दी पकड़ी हुई है, जिसने वर्दी पकड़ी है वो भी अंदर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इधर हम एहतजाज करने निकलते हैं, उधर 144 लग जाता है। 9 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया पूरे पाकिस्तान में? 10 मई को 144 क्यों नहीं लगाया गया? फिर कोर कमांडर का घर कंक्रीट का बना हुआ, वो मैंने किस चीज़ से जला दिया? केमिकल कहाँ से आया? फिर उस दिन इन्होंने वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क क्यों जाम किया, बंद किया? जो लोग वहाँ गए कमांडर हाउस में वो आपके थे? जो लोग वहाँ पे गए थे वो इनके थे, और ये ड्रामा तश बाम होगा। लेकिन वहाँ तो नजर आ रहे हैं आपके लोग बाहर गाड़ियों में बैठे हुए, सारी फुटेजेस है मोबाइल की बनी हुई। वही फुटेजेस है ना, जब आप देख रहे हैं यास्मीन राशिद उनको कह रही हैं कि उधर आर्मी हाउस न जाओ। नहीं, उसके करीब जाने की फुटेजेस भी हैं, वो आपके लोग, वो तो मना कर रही है। आपको पता है ये हाई कोर्ट की CCTV कैमरा किसने चुराया? 9 मई। आपको पता है कोर कमांडर हाउस की जब वो डंडे मार मार के तोड़ रहे हैं और कोर कमांडर से बात कोर कमांडर वो रिकॉर्डेड है। वो कोर कमांडर किधर है? वो रिकॉर्डेड है चीजें। वो किधर है? वो कोर कमांडर वो इधर ही है। कोर कमांडर कहाँ गए? उसके बाद उनको वो रिटायर किया गया, लेकिन वो सारी चीजें तो मौजूद है ना। वो मोहतरम मैं आपको अर्ज कर दूं, ये जो पेशावर में रेडियो स्टेशन पे अटैक हुआ, रेडियो स्टेशन को आग लगाई। रेडियो स्टेशन पे अटैक किसने किया? हाँ, रेडियो स्टेशन पे वो जो लाए गए, वो लोग जो लाए गए, एक वक्त आएगा जब अभी हम थोड़ा सा इंतजार कर लें, जुडिशल कमीशन को इंक्वायर कर ले दे। कब जा रहे हैं आप पेशावर हाई? हम अनकरीब पेशावर हाई कोर्ट को लिख रहे हैं इंक्वायरी करने के लिए, और ये बात अभी तक हमने नहीं बताई है, लेकिन आज ही इमरान खान साहब ने इस चीज़ के ये दिए हैं कि KP गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए। हम अपने आप को देखिए, किसी वक़्त की कहीं पर वो जो लोग हैं भीड़ में, ये तो वो कैमरे हैं ना जो लोगों के हाथ में थे, मोबाइल थे, उनकी CCTV है। लोग तो आपके हैं, आपके वर्कर्स नजर आ रहे हैं उन फुटेज। आप जानते हैं कैसे उनको? आप जानते हैं उनको? अब सारे पकड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं उनको रिहा करें, और वो उनकी नजर आ रहे हैं उस कैमरे अब के। हमने कहे उनको रिहा करें? जो आर्मी ने पकड़े हैं, वो जो आर्मी ने पकड़े हैं उनकी कोई शनाख्त हुई है CCTV फुटेजेस के साथ? देखें, लाहौर से जो डॉक्टर पकड़ी हुई हैं, यास्मीन राशिद, वो खदीजा शाह, वो सारों की खदीजा शाह ने क्या किया है? वो गाड़ी में बैठ के जा रही हैं। तो मुल्क है हमारा, न जाए। यानी कि 9 मई को प्रोटेस्ट करने की तो इजाजत होती है। हाँ। अंदर जाके जलाओ गिराओ तोड़फोड़ की इजाजत तो कहाँ पे आपने किसी ने खदीजा शाह का फुटेज? खदीजा शाह की जमानत होगी, मैं तो खुश हूँ कि उसकी जमानत होगी। मैं तो डॉक्टर यास्मीन के लिए भी दुआ गो कि उसकी भी जमानत होगी। तराशी है 9 मई की। एक वक्त आएगा कि ये 9 मई के पीछे जो असल आर्किटेक्ट हैं, 9 मई का फायदा किसने उठाया है? हमारे 100 वर्कर्स को जो हैं गोलियां लगी, और हमारे 25 वर्कर शहीद हुए, और हमारे 4 वर्कर ताहयात जो हैं वो अपाहिज हुए, एक फौजी जख्मी हुआ है, एक सिपाही को गोली लगी है। 9 मई की रट लगाई हुई है।
9 मई हुआ क्या है? 9 मई को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने के लिए एक डकोस्टा छोड़ा गया है। ये बड़ी मुश्किल बात है मेरे लिए माननी। हाँ जी, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो जो उसका आउटकम हुआ है वो अच्छा नहीं था। आपके लिए गुरेज देखिए, करना चाहिए। मुझे आपको मनवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वकील हूँ, शवाहिद पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही। और जो शवाहिद हमारे पास हैं, इसी बुनियाद पे हम जा रहे हैं 9 मई को। एक सवाल और आपसे पूछना है, हमारे पास बिलाल किरानी साहब हैं तो ये उसका जवाब भी दे लेंगे। आपने अभी FIA में आप गए, आपने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज़ आपको कत्ल करवाने की कोशिश कर रही हैं। आपके पास उसमें एविडेंस क्या है? कैसे आपको पता चला कि वो आपको कत्ल करवाने की कोशिश कर रही हैं? कुछ रोशनी डालें, फिर मैं इनसे रिस्पॉन्स ले लूँ। जी, इस तरह हुआ कि हमारे बन्नू के जो MNA हैं वो मुझे इजलास में मिले और उन्होंने क्या कहा, नाम क्या है उनका? नसीम अली शाह और मौलाना है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी आपसे कुछ बात करनी है। हम गैलरी में बैठे, वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि उनके हल्के के एक शख्स है, उस शख्स ने उनको ऑडियो मैसेजेस भेजे हैं, 4 ऑडियो मैसेजेस थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा ये सुन लें। वो मैंने चारों सुने। उसमें 3 लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ें हैं। वो कौन लोग हैं? एक है कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये वो शख्स हैं जिसका ताल्लुक ही बन्नू से है। आप जानते हैं उसको? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जो बन्नू की मकामी लोग हैं, पता चला कि 50-60 मर्डर करके फिर ये वहाँ ये जो उज़ैर बलोच ग्रुप में था कराची में काफ़ी अरसा, फिर 10 से 15 साल हुए हैं कि पाकिस्तान से भाग गया है, दुबई में है, और वहाँ पे यही नेटवर्क है, रिंग है उनका। और साउथ अफ्रीका। कौन ये कह रहा है ये काम करने को? ये उनको कर रहे एक इंडियन, उसकी भी ऑडियो मैसेज है। और वो इंडियन कौन है? वो इंडियन जिंदाल का आदमी है। और वो शख्स जो हैं उनसे बात कर रहे हैं पैसों की, बता रहे हैं मेरा टारगेट। और ये जो टारगेट किलर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, ये आगे से अपने खलाजात को ऑडियो मैसेज भेजता है और उसको बताता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है मरवत को मारने का, और ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है मोहतरमा मरियम नवाज। और ये ऑडियोज किसने रिकॉर्ड की? ये वही कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने खलाजात को, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। रिकॉर्ड किसने की? रिकॉर्ड किया उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर की ऑडियो मैसेज अपने खलाजात को भेज रहे व्हाट्सएप पे। तो वो मैसेज आप तक कैसे आया? ना उन्होंने उसी खलाजात ने MNA को भेजा, MNA ने मुझे दिया। और मेरे 1 मिनट जी, मैं बात पूरी कर लूँ जी। ये 4 मैसेजेस हैं, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट किलर ये कह रहा है कि ये इसके मुझे $1,00,000 भी वसूल हो गए। 50,000 एक, $25,000 दूसरे, $25,000, यानी इस तरीके से $1,00,000 उनको एडवांस पेमेंट की गई। मैंने ये इल्ज़ाम लगाया, मैं वकील हूँ, मुझे पता है। एक ये आप FIA में गए? मैं FIA में गया, वहाँ पे मैंने इनके ख़िलाफ़ FIR की दरख्वास्त दी कि जी ये एविडेंस सजेस्ट करती हैं कि इन्होंने कंस्पिरेसी एज की है, ये एविडेंस सजेस्ट किए कि इन्होंने मर्डर के लिए पेमेंट की है, और ये सजेस्ट करती हैं कि आई एम पोटेंशियल टारगेट। वो इंडियन की जो ऑडियो मैसेज हैं, इसके अलावा उसके खलाजात की ऑडियो मैसेज हैं जिसने MNA को फॉरवर्ड किया है। अब इनसे जवाब, अब आगे से मैं उस खलाजात से, फिर MNA साहब ने मेरी बात कराई उनसे। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा, पहले मैंने तस्दीक की कि कोई हॉक्स ना हो, इस तरह कोई ड्रामा ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो मेरा खलाजात है जो भागा हुआ है, उसने पूरे तमाम मैसेजेस को ऑन किया। FIA ने मुझे बुलाया, मैंने तमाम कवाइफ, तमाम एविडेंस हवाले की। आज उसे मैंने को बुलाया था, उसने मेरे बयान की मुकम्मल तायीद की कि मुझे मेरे हल्के आपका केस रजिस्टर कर लिया FIA ने? नहीं, उनको मैंने दरख्वास्त दी है। FIA का रजिस्ट्रेशन का तरीका यह नहीं होता है, वो इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी के बाद अपने व्यूज़ फार्मूलेट करके या FIR करते हैं। जवाब ले लें आप इसका। जी बिलाल साहब। नदीम साहब, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या हो। हर शख्स को, मरवत साहब ठीक है सियासी हरीफ ज़रूर हैं, मगर आप सबकी जान सलामत रखे और ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। मगर ये बात मुकम्मल झूठ है। इसको मैं इसलिए बार बार इस पर इसलिए भी डिनाइल में आपने सवाल किया तो मैं दे देता हूँ। मगर मरियम नवाज़ साहिबा और हमारी जमात ऑलरेडी ये बात जब उछली थी तो एक कंप्लीट डिनाइल कर चुकी है। मरवत साहब ने खुद अब आपके सामने बात की कि किस तरीके से इनके नोटिस में गैलरी में फ़लाने MNA साहब थे, खालाजाद थी, उनका वॉइस नोट था, मतलब कि लेकिन उसकी तहकीक तो करवाए ना। वो देखिए वो MNA को थ्रेट है, वो कर रहे हैं, तो वो खुद मान रहे हैं कि FIA में गए हैं, वहाँ पे एक प्रोसीजर के तहत ही अपने बयान दे रहे हैं। मगर इट इज़ अ कम्प्लीट लाई। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी आई बिलीव एक इसकी कम्प्लीट एक वो आ गई है। आई थिंक देयर वाज अ ट्वीट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कम्प्लीटली डिनाइंग दिस। देखिए, हम इन चीज़ों में ना बिलीव करते हैं, ना हमने, हमारी जमात ने, ना लीडरशिप ने कभी ऐसे काम किए हैं, ना सोचे हैं। मैं भी अपनी जमात और लीडरशिप के साथ काम करता आया हूँ
اور ہماری جماعت کا مریم نواز صاحبہ کا کمپلیٹ فوکس ابھی پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ ہے. اس طرح کی ناخوشگوار چیزوں میں نہ کبھی ہم فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے نا، آپ کے متحد آتی ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. مروت صاحب جو الزامات ہیں کہ یہ ساری چیزیں مینیج کرنا، دبئی کا وہ میسج، انڈین کا میسج، اس خلاجات کے میسج، MNA کا میسج، یہ ساری کنکشنز ہیں. مگر دیکھیے یہ جھوٹ ہے. ایک منٹ، یہ انہوں نے تو فتویٰ دے دیا نا. پروگرام اینڈ پہ آ گیا، آپ کا دیکھیے جو پہلی سی ایک ہسٹری ہے. لاہور میں جب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 950 پولیس مقابلے میں انہوں نے سیاسی حریفوں کو پار کروایا. دیکھیے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے نہیں صرف دیکھیے جو 9 مئی کی بات کی کہ 9 مئی کو کیا ہوا، ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بندے ہی ہمارے نہیں تھے. تو میں صرف 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک، عمران خان صاحب نے خود کورٹ میں کہا، آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے بعد جب وہ خود ہائی کورٹ میں تھے تو انہوں نے کہا تھا اگر یہ حالات بہتر نہ ہوئے تو پھر سے 9 مئی ہوگا. دوسرا، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات، یاسمین راشد صاحبہ اور لوگ تھے جو اس دن لوگوں کو لیڈ کرتے، انہوں نے یہ نہیں ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ لوگ ان کے نہیں تھے. انہوں نے کہا تھا جی ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ اندر جائیں. تو نو ون ایور ڈسونڈ دیم. تو ان کے اپنے لوگوں کے تضادات ہیں. دیکھیے اس دن جرائم ہوئے، اس دن دہشت گردی ہوئی، اس میں PTI کے لوگ اور کارکنان ملوث تھے. لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. جس شخص نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، جو انوسنٹ ہے اس کو بری ہونا چاہیے. اور دہشت گردی میں جی میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے چھوڑے ہیں 10 ماہ کے بعد 5 بندوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق بنتا تھا ضمانت 10 مہینے قبل بھی. بالکل. اور یہ خواتین اندر ہیں، بزرگ اندر ہیں، کینسر کے مریض اندر ہیں. 9 مئی کے نام پہ اب کیا عقلی طور پہ، منطقی طور پہ کوئی مان سکتا ہے کہ جو سابقہ گورنر صاحب ہیں یا یاسمین راشد ہیں یہ 9 مئی کے یا سہولت کار ہوں گے یا 9 مئی کے دہشت گرد ہوں گے؟ کیا عقل انسانی بھی مان سکتی ہے؟ ایک فیصلہ کرنا چاہیے میرے خیال میں. اور پھر یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بنے، آ جائیں، ایک جسٹر آف گڈ ول دے، سیاسی قیدیوں کو چھوڑے، ایک اچھا پیغام دے. کیونکہ ہمارا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہم تو احتجاج بھی. بلال اظہر کیانی صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ.